नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत की महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है सोना। आभूषणों के लिए, गहनों के लिए सोने के बिना हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। बहुत ही मूल्यवान है और उतनी ही चमत्कारी भी। जी हाँ, क्यों है चमत्कारी सोना और कैसे सोने के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी किस्मत बदल सकती है बल्कि सोने की तरह चमक भी सकती है, ये आज हम पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर धन बना रहे, निरंतर धन आता रहे, तो सोने का एक चौकोर टुकड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, ये अपने पर्स में आपको रखना चाहिए। अगर आप सोने का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखते हैं तो निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पंचांग की कर लें। तो 4 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 4 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम सोने को लेकर यानी कि गोल्ड को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। सोने का सबसे पहले ज्योतिष में क्या महत्व है, इसके बारे में हम जान लेते हैं पंडित जी, क्योंकि आभूषण के तौर पर गोल्ड, सोना हमेशा से हमारे देश की पहचान रहा है, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व कैसे समझा पाएंगे आप? जी, हम आज बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, यानी सोने के बारे में। सोने का, गोल्ड का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, सोना पृथ्वी पर पाए जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में सोने को सूर्य से भी जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके गुणों का, इसके लक्षणों का संबंध होता है बृहस्पति के साथ। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा करता है और विष के प्रभाव को नष्ट करता है। सोना अगर आप प्रयोग करें और सोना अगर आपके लिए लाभदायक हो तो ये व्यक्ति को समृद्ध करता है, लेकिन अगर सोना पहनने से नुकसान हो तो ये जीवन में दुर्घटनाएं करा सकता है। सोना केवल शौक के लिए धारण नहीं करना चाहिए, आवश्यकता और लाभ के आधार पर सोना पहनना ज्यादा बेहतर होगा। सोना मूल्यवान जरूर है, कीमती जरूर है, लेकिन सोने के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सोने का प्रयोग करने से जीवन में विशेष लाभ हो सकता है।
ग्रहों के साथ इसका संबंध, आपके शरीर पर पड़ने वाला इसका प्रभाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है और उसका फायदा जीवन में प्राप्त होता है। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है सोना। सिर्फ कीमती नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी है। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने से पहले अब राशिफल का रुख करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऑफिस में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करें उसके पहले एक बार फिर से सोने को लेकर यानी कि गोल्ड को लेकर पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि ये कितना ज्यादा प्रभाव किसी के जीवन पर डाल सकता है। सिर्फ शौकिया तौर पर नहीं बल्कि वाकई किस्मत बदलने के लिए इसका प्रभाव आप अपना सकते हैं। तो किन लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए पंडित जी, पहले इसके बारे में बताएं। अब वैसे सामान्यता आप किसी को कहिए कि तुम सोना मत पहनो, खासतौर से माताओं को, बहनों को कहा जाए कि सोना ना पहने तो शायद नाराज हो जाएं। लेकिन जैसा आपको बताया कि सोना भी ग्रह से जुड़ा हुआ है। सोना आपकी सोच पर, आपके टेम्परामेंट पर असर डालता है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भाई किसको सोना कम से कम पहनना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, किसको बचना चाहिए। जिन लोगों को पेट की समस्या है या जिनको मोटापा बहुत जल्दी पकड़ लेता है या जो फैट प्रोन हैं, ऐसे लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग बड़े क्रोधी हैं, जिनका जबान पर नियंत्रण नहीं रहता, बात बात में अपशब्द बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो यानी बहुत नकारात्मक हो, उनको सोना धारण करने से सख्त परहेज करना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु दोष है, बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब है और आप सोना पहनते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। जो लोग लोहे, कोयले या शनि संबंधी व्यापार करते हैं, सामान्यतः उनको सोना सूट नहीं करता, कर भी सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः उनको सोना सूट नहीं करता, तो इनको भी सोना पहनने से बचना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं,
जो महिलाएं बहुत वृद्ध हैं, बहुत उम्र हो गई है, ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए। एक सोने का छल्ला पहन लिया, एक सोने की चेन पहन ली, बहुत है। लेकिन सोने से लदा रहना गर्भवती महिलाओं के लिए भी बुरा होगा और बहुत ज़्यादा सोना पहनना वृद्ध महिलाओं के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि दोनों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सोना मत पहनिए। हम ये कहेंगे कि जिनके लिए सोना सूटेबल नहीं है, उन्हें सोना थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनके लिए सोना सूटेबल है वो अपने मन भर जितना चाहें उतना सोना पहने, उसमें उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। तो सोने के इस्तेमाल को लेकर ये खास जानकारी आपने जानी। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आज आपका मन अच्छा बना रहेगा। परिवार के तनाव आपके कम होंगे। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा लगातार होती रहेगी। इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। शो में पहला सवाल कहां से आया है, इसके बारे में जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें निष्ठा जी ने लिखा है और निष्ठा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 25 अप्रैल 1998 का जन्म है। शाम को 4:55 जन्म स्थान है मुंबई। निष्ठा कह रही हैं कि मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। आगे लॉ के फील्ड में मेरा करियर कैसा रहेगा या आगे मुझे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहिए। निष्ठा, आपकी कुंडली के हिसाब से जो लॉ का फील्ड है वो आपके लिए बहुत सही है। इसी क्षेत्र में बने रहिए और इसी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। लिटिगेशन में जाइए, आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। और कुंडली के हिसाब से 2027 के अप्रैल के बाद आपका करियर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें अमर नायक ने लिखा है, और अमर जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म स्थान है दिल्ली, और मेल लिखते हैं गुड़गांव से। अमर जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में इस समय मुश्किलें बहुत आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मेरा काम बंद हो जाएगा। तो क्या मेरा व्यापार आगे चल सकेगा, और क्या मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी? अमर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हैं, और आने वाले समय में वैसे भी आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अप्रैल 2026 के बाद आपका व्यापार बेहतर होगा, और जीवन सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसे अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको जल्द लाभ हो। आज हम सोने के चमत्कार के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि सोना कितना ज़्यादा प्रभाव आप पर डाल सकता है। अब जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें या किन बातों का ध्यान रखें, अब ज़रा ये भी समझते हैं। देखिए, सोना जैसा कहा कि बृहस्पति और सूर्य की धातु है। सोना आपके शरीर के बॉडी टेम्परेचर पे, आपके टेम्परामेंट पे, आपके सोच पर, आपके स्वभाव पर असर डाल देता है। तो सोने के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? देखिए, लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में सोना सामान्यतः नहीं पहना जाता, लेकिन विशेष स्थितियों में, विशेष दशाओं में आप सोना बाएं हाथ में पहने, अन्यथा न पहने। सोने की वस्तुओं का दान और उपहार उसी को दें जो आपका प्रिय हो। सोना दान करना है, मान लिया आपको बृहस्पति के लिए, तो किसी सात्विक सदाचारी निर्धन व्यक्ति को दान करें, और अगर सोने का आभूषण वगैरह उपहार में देना है तो उसी को दीजिएगा जो आपका बहुत करीबी हो, जो आपका बहुत प्रिय हो। सोने की बिछिया और पायल धारण करने से महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि देखिए, सोना और पायल, ये बिछिया और पायल दोनों पैर में पहना जाता है, और ये बृहस्पति की धातु है। बृहस्पति संबंधी चीज़ों को पैर में धारण करना अच्छा नहीं होता, इससे अशुभता पैदा होती है। तो सोने की बिछिया और सोने की पायल ना पहने, और कमर में सोना धारण ना करें। हालांकि बच्चों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाल धागे में सोने के घुंघरू बच्चों को कमर में पहनाए जाते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा नहीं। सोने के साथ मांस और मदिरा का सेवन करना अच्छा नहीं होता। आपने बहुत सारा सोना पहना हुआ है या आप बहुत गोल्ड के शौकीन हैं, तो इसका मतलब जुपिटर लीड कर रहा है, आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता जीवन में आएगी, मुश्किलें होंगी। आप ट्राई करके देखिए, आप बहुत सारा सोना पहन लीजिए और उसके बाद नॉनवेज खा लें या अल्कोहल ले लें, आपकी तबीयत बिगड़ना निश्चित है, आपकी तबीयत पक्के तौर पे खराब होगी। तो इसलिए सोना धारण करके आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी पवित्रता, थोड़ी सी सात्विकता बनाए रखें।
तो सोना सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे मायने हैं और ये आपकी कुंडली पर, आपके ग्रहों पर कितना विशेष प्रभाव रखता है ये भी आपने समझा। कुछ और जानकारी इसके इस्तेमाल के बारे में हम आगे लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, अगर लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य में आपके समस्या हो सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय बचिए और वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव में कमी आएगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में आपके सुधार होगा, व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की बात करने से पहले अब हम जानते हैं पंडित जी से लग्न के मुताबिक कि किन लग्न वालों के लिए सोना धारण करना शुभ है और किन के लिए अशुभ है, ताकि इस्तेमाल करने से पहले आप इसके हानि और लाभ के बारे में पूरी जानकारी ले लें। पंडित जी देखिए, लग्न जो होता है वो आपका शरीर है और सोना तो आप शरीर पे ही धारण करेंगे, मन में तो करेंगे नहीं। तो लग्न के आधार पर आपका एलिमेंट क्या है, आपका तत्व क्या है, इसको देख करके सोना धारण कर सकते हैं। एक आपको आइडिया देते हैं कि सोना किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए सोना उत्तम होता है, बहुत अच्छा रहता है। वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लिए सोना धारण करना मध्यम रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए सोना सामान्यतः उत्तम नहीं होता, इनको सोना सूट नहीं करता। तुला लग्न और मकर लग्न के लिए सोना धारण करना कदापि अच्छा नहीं होता। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जिन कुंडलियों में बृहस्पति अनुकूल होता है उनको सोना पहनने से लाभ होता है, और जिन कुंडलियों के लिए बृहस्पति प्रतिकूल है, निगेटिव है, अगर उनको सोना पहनाया जाएगा तो उनको दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे अगर कोई तुला लग्न का व्यक्ति है और वो ज्यादा सोना पहन ले तो ऐसी स्थिति में वो बीमार पड़ सकता है, उसकी सेहत बिगड़ सकती है। वृषभ लग्न का व्यक्ति ज्यादा सोना पहन ले तो उसके मैरिटल लाइफ पर, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यानी अगर जुपिटर बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है तो आप सोना पहनिए, और अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो सोना बहुत कम पहनिए, मिनिमम पहनिए, तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो लग्न अनुसार आपने ये जानकारी ले ली कि किसके लिए सोना पहनना फायदेमंद है और किसे सोना ज़्यादा पहनने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, खास फायदा सोने से उठाना चाहते हैं, इसे धारण करने का यानी कि पहनने का तरीका पंडित जी क्या हो सकता है? सोने को अलग अलग तरीके से अगर आप प्रयोग करें तो आपको अलग अलग तरीके से लाभ हो सकता है। कैसे होगा? अगर सर्दी जुकाम की या सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है आपको, तो सोना कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में धारण करिएगा। अगर नाम यश की समस्या है या राज्य पक्ष से समस्या है तो अनामिका अंगुली में सोना पहनना अच्छा होगा। अगर एकाग्रता की समस्या है तो तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में सोना धारण करना चाहिए। अगर दांपत्य जीवन में मैरिटल लाइफ में समस्या है तो सोने का लॉकेट, खास तौर से अगर वो चौकोर हो, स्क्वायर हो या सोना चौकोर टुकड़े वाला गले में धारण करिए। जिन लोगों को संतान की समस्या है, संतान होने की समस्या है या संतान है उसकी उन्नति की समस्या है, ऐसे लोग सोना अनामिका अंगुली में अगर धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं सामान्यतः बता दूं कि ज्ञान के लिए, धैर्य के लिए, गंभीरता के लिए, अपने मन को पवित्र और मजबूत करने के लिए तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। देखा आपने कि कैसे आप सोने को धारण करके अपने लिए वो लाभदायक बना सकते हैं। चलिए इस पर अमल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। दूसरों का बोझ अपने सर पर न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है और क्या पूछना चाहते हैं आप, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है। आगरा उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 9 दिसंबर 1980 का जन्म है। रात में 8:20, जन्म स्थान है आगरा। मनीष जी कह रहे हैं कि मेरा एक बार विवाह होकर के टूट चुका है, आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। मनीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह का समय चल रहा है। साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका से आपका दूसरा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर ठीक रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त अगले सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और सवाल आप पहुंचा सकते हैं हम तक इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न नारायण जी ने हमें लिखा है और नारायण जी हमें नागपुर महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 अप्रैल सन 2003। जन्म का समय दोपहर के 11:42। जन्म स्थान है नागपुर। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी पुत्री सरकारी नौकरी में जा सकती है या उसे किस तरह के करियर में जाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए नारायण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रशासनिक सेवा की नौकरी या कानून के क्षेत्र की नौकरी, इसमें जाने पर इनको सफलता जल्दी मिलेगी। लगभग अभी 22 साल की उम्र इनकी हो रही है। 25 साल पूरा करने के बाद 2027 के बाद इनके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। फिलहाल ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहना दें। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करवाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 4 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब जरा ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 4 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव
रह सकता है। साल के अंत में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कि सोना अगर मिले या फिर खो जाए ये दोनों ही अशुभ होता है, तो क्या वाकई ऐसा है? लोगों का ऐसा मानना है कि सोने का खोना भी अशुभ है और सोने का पाना भी अशुभ है। क्या सत्य है? देखिए, सोने का खोना तो निश्चित रूप से अशुभ होता है। ये बृहस्पति की अशुभता है आपके जीवन में, इसको दर्शाता है, इसको बताता है। लेकिन सोने का पाना अशुभ नहीं होता। बस ये ध्यान रखिए कि सोने की जो चीज आपको मिली है उसका प्रयोग मत करिएगा। या तो बदल के सोने की कोई दूसरी चीज ले लीजिएगा, उसका प्रयोग करिएगा, या उसको बेच करके उसके धन का इस्तेमाल करिएगा। जो सोने की वस्तु आपको अचानक मिल गई है उसे एज इट इज प्रयोग करने का प्रयास मत करिएगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। 4 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 4 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? आज की गुड लक राशि है धनु। इनका वैवाहिक जीवन ऐसा देखा गया है कि आरंभ में गड़बड़ रहता है, तालमेल में दिक्कतें होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक हो जाता है, या यूं कह लें कि ये एडजस्टमेंट बना लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात महा उपाय की करें तो आज महा उपाय में पंडित जी नौकरी से जुड़ी हुई एक खास जानकारी साझा करेंगे। पंडित जी, अचानक आपका नौकरी में ट्रांसफर हो गया। आप चाहते थे कि मेरा ट्रांसफर ना हो, प्रयास भी किया था, लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो गया। आप चाहते हैं कि आपके प्रयासों के वजह से आपका ट्रांसफर, आपका स्थानांतरण रुक जाए। क्या करेंगे? नियमित रूप से 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं रोज। और रोज शाम को अधिक से अधिक शनि मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करेंगे और साथ में प्रयास भी करेंगे, आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।